हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगी। जैसा आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने इसी चैनल पे टैट की प्रिपरेशन की थी। अब हम बात करेंगे जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन के बारे में। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जेबीटी कमीशन कौन दे सकता है, उसका पैटर्न कैसा रहता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का सिलेबस रहता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता लो, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक एडमिशन स्टार्ट है। अगर कोई भी बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। आपको मेरे नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है कमीशन के लिए, वो आप टेट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपका टेट क्वालिफाई है तो आप क्या है, कमीशन के लिए फ़ाइट कर सकते हो। और ये बात बिल्कुल है कि आपका जो कमीशन है वो होकर रहेगा, क्योंकि आपकी जो बैचेस वाइज भर्तियाँ हो रही है वो इसको बता रही है कि ये पॉसिबिलिटी बना रही है कि आपके अप्रैल तक इस बार पक्का कमीशन हो जाएगी। तो आप सबको मोटिवेटेड रहना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका इस बार अप्रैल में मतलब 2024 में कमीशन हो सकता है। और नेक्स्ट बात करें कि जो आपका फॉर्म होता है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती है, उसके बारे में आपको बता लेते हैं। तो जो आपकी हार्ड कॉपी होती है वो अभी नहीं लगती है फ़िलहाल, वो सब आपकी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम लगेगी, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं। अभी आपके पास जैसे 10th के टोटल नंबर कितने हैं वो पूछा जाता है, आपका कौन से बोर्ड से आपकी 10th हुई है वो पूछा जाएगा आपसे, और साथ ही साथ में आपकी किस साल में हुई है, कौन सी ईयर में आपकी 10th हुई है वो पूछा जाएगा। फिर 12th की बात करें, वहाँ पे भी यही पूछा जाएगा कि आपके क्या सब्जेक्ट रहे थे, आपकी परसेंटेज कितनी बन रही थी, आपका बोर्ड कौन सा था, और साथ ही साथ आपके कब हुई थी 12th। उसके बाद अगर आपने कॉलेज किया तो कॉलेज के बारे में पूछेगा। अगर आपने सीधे 12th के बाद ही जेबीटी की है तो आपका जेबीटी के बारे में पूछेंगे, कि उसके बाद टैट के बारे में पूछेगा, आपका टैट कब क्वालिफाई हुआ, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज बन रहे, ये सब कुछ पूछते हैं। बाकी जो आपके जो हार्ड कॉपी बोलेगे सर्टिफिकेट की, वो अभी नहीं मांगते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम होती है इनका यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका रहता है, इसमें साइकोलॉजी होगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जीके। ये आपके 5 सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं यहाँ पे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें कि आपको सीडीपी बतानी होता है। जिस बच्चों ने सीटेट दे रखा है उनके लिए और थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जब सीटेट होता है वहाँ पे आपके पास सीडीपी टाइप क्वेश्चन आते पूछे जाते हैं, जो पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक और बात कहते हैं, जो आपका कमीशन होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसके बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ जो हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में, आखिर आपका जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, आखिर डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या रिलेशनशिप है लर्निंग के साथ, उस चीज़ के क्वेश्चन पूछे जाता है। और जितने भी हम सब टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल में वीडियो में डेली बात किया करेंगे। और जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको डेली पीडीएफ्स मिला करेंगे इसके रिगार्डिंग भी। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ डेवलपमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आखिर किस तरीके का प्रिंसिपल फॉलो करता है, जैसे कि आपको होता है यूनिफॉर्म पैटर्न हो गया, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस वाला, ये सब कुछ अभी ये फॉलो करता है हमारा प्रिंसिपल्स जो भी है डेवलपमेंट के, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आप सभी को पता है कि बच्चे के ऊपर जो उसका आनुवंशिकता और वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कारक होते हैं जो किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट को क्या है, प्रभावित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। नेक्स्ट बात करेंगे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, समाजीकरण क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आपके जैसे टीचर, पेरेंट्स, ये सबसे ज़्यादा रोल करता है बच्चे को सोशलाइजेशन के लिए, मतलब उसको जो बच्चा है वो समाज में अच्छे से रहे, बातचीत करे, घुले मिले, ये सब क्या है इसके अंदर आता है। तो यहाँ से ज़्यादातर कुछ नहीं आता कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, सेकेंडरी एजेंसी कौन से, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके का कार्य है, क्या क्या इसमें होता है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की की थ्योरी। आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके साइकोलॉजी में। जैसे कि पियाजे हो गया, इन्होंने क्या बच्चों के ऊपर कार्य किए हुए, कोलबर्ग्स हो गए, वाइगॉत्स्की की थ्योरी हो गई। यहाँ जैसे वाइगॉत्स्की, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपके जो स्क्रैफोल्डिंग वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि आपके जो कंडीशनिंग थ्योरी नहीं है भी
बिहेवियर की, जो कि आपके क्या बोलते हैं उसने दे रखी है, स्किनर ने दे रखी है और पैवलम ने कार्य किया है। वहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसके रिगार्डिंग भी आता है कि आखिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, किस टाइप की है, क्या क्या टीचिंग एड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड उसके लिए यूज़ है, आखिर इसके प्रतिपादक कौन थे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे कि इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन आता है, क्रिएटिविटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आखिर जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है वो क्या है, किसके द्वारा दी गई है, कितने टाइप्स की बताई गई है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट की बात करें, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि लैंग्वेज का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करिए, इसकी जेंडर रोल क्या है, जेंडर बेस क्या है, एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या क्या है। आपको पता है जो आपकी सोसाइटी है वहाँ पे जेंडर के बेस पे कई बार डिस्क्रिमिनेशंस भी हो जाता है, रूढ़िवादी बोले कि जिसको इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं आपके पास। बात करेंगे मेमोरी की, मेमोरी वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मृति, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आखिर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता, वो किस कारण होती है, उसके कॉजेज़ क्या क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ अ लैंग्वेज ये हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, कम्युनिटी, रिलीजन, यहाँ से क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंस वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिख सकते हो पे, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट बात करिए असेसमेंट के बारे में बात करें तो ये हमारी इवैल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या रोल है आपको पूछा जाता है। कई बार ये पूछा गया था सीसी क्या है, तो सीसी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है। फिर पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, असेसमेंट क्या है, आप बच्चे को किस तरीके से असेस करोगे, क्योंकि जब टीचर का जो एग्ज़ाम है, कमीशन का है, एक आपका टीचिंग का एग्ज़ाम है जिसको आप क्लियर करना है, तो उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप बच्चे को किस तरीके से असेस करोगे। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हो, आप बच्चे का जो सर्वांगीण जो विकास होता है उस तरीके को किस किस तरीके से करोगे, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाता है। अभी तो और क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। पैडागोजी टाइप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं सीडीपी वाले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे कि स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस वगैरह के बारे में। तो सबसे पहला है हमारे पास जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से होता है लर्नर, तो उनको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे आपके पास, तो आपने उन बच्चों को किस मेथड से कराना है, किस तरीके से उनको हेल्प करनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा से बच्चे होते हैं जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे ऐसे बच्चे आपके पास आएंगे, उनको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, उनको कहाँ पढ़ाना है। पहले एक बात याद रखना, विशिष्ट और जो आपके सामान्य बालक हो गए और जो आपके अपराध रहित बालक हो गए, इन सभी बालकों को कहाँ है हमने एक साथ ही पढ़ाना है इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और कभी भी आपने जो बच्चे होते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उनको रोड लर्निंग नहीं करानी है। बाकी तो हम डिटेल में बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है हमारे पास टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते हैं। देखो, क्रिएटिव चिल्ड्रंस भी होते हैं, स्पेशल एबल लर्नर्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के लर्नर्स होते हैं। टैलेंटेड लर्नर्स वो हो गए जिनको कि मतलब बहुत ही टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं, इनको किस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन पैडागॉजी टाइप ही आते हैं आपके पास ज़्यादातर। तो क्वेश्चन है आपके पास कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लर्न करते हैं, किस तरीके से आपने उनको कराना है, और जो बच्चा जो फेल हो रहा है उसका कारण क्या है, जो बच्चा अचीवमेंट कर रहा है सक्सेस उसका कारण क्या है, आपने किस तरीके के मेथड्स को यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपकी बेसिक जो टीचिंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके की होती है, आपकी जो बेसिक लर्निंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके की होती है, वो बाकी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब आपको वीडियोस मिला करेगी पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं चिल्ड्रन, ये आप सभी को पता है, पियाजे ने भी कहा था जो आपके चिल्ड्रन होते हैं वो छोटे नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ करने देना है जो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। उसके बाद बस ये कि उनके अंडरस्टैंडिंग का क्या क्या एरर है, कौन कौन से स्टेप का आपने यूज़ करना है, कौन कौन से टीचिंग प्रोसेस का यूज़ करना है, आपने किस तरीके से बच्चे
बच्चे को हैंडल करना है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपसे पेडागॉजी टाइप पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके पास सिलेबस था, बाकी जो इसमें से कोई सिलेबस स्किप रहा होगा, उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियोज़ बनाएँगे। जो मोस्ट जितना हमसे हो सकेगा उतने हम बात करेंगे। जो आपकी ट्रिक्स इम्पॉर्टेंट्स होती हैं, उन सब के बारे में भी हम क्लासेस में बात करेंगे, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होगी, वहीं पे आपको पीडीएफ से मिल जाएँगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप सभी का जो बेसिक जो भी डाउट्स था कमीशन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। किस तरीके का टॉपिक्स रहता है, क्या-क्या सिलेबस है, तो 5 सब्जेक्ट आपके पास आते हैं। तो उसमें से हमने साइकोलॉजी सिलेबस के बारे में डिटेल में बात कर ली है, क्योंकि अब हम साइकोलॉजी जो सेक्शन है उसको शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे हम अलग-अलग सेक्शन को उठाएँगे, वैसे-वैसे करके उनके क्या है सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आखिर क्या-क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन रहता है, पूछने का क्या तरीका रहता है, सबके बारे में हम डिटेल में बात किया करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इसी चैनल पे कमीशन की प्रिपरेशन आप सबकी करा दी जाएगी।